दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जमशेदपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन ये पूछेगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, और देखिए दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब कहाँ जीता था? तो हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब इजराइल में जीता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में। बात 2021 की है, जब भारत की हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 ईस्वी में जीता था। और देखिए हरनाथ संधू जो है वो तीसरी महिला है, भारत की तीसरी महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इजराइल में। 2021 की बात है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य किससे अलग होकर बना था? तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर यानी मध्य प्रदेश राज्य से कटकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। भारत का कौन सा राज्य था छत्तीसगढ़? तो भारत का 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। कब बना था क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर, एनओवी शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझिएगा, एनओवी मतलब नवंबर, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 26वां राज्य बना था, याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश राज्य से कटकर। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी एकल नागरिकता जो हमारे संविधान में है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे जगह का नाम पूछ ले कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है, तो इटली की राजधानी रोम में स्थित है, याद रखिएगा। इटली की राजधानी रोम में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, ज्यादातर लोग इसका आंसर भील मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। ऑप्शन नंबर बी होगा, गोंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जनजाति से रिलेटेड है, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो लेप्चा जनजाति का संबंध जो है वो सिक्किम राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफी ज्यादा पूछता है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ग से गरबा, ग से गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या कहलाता है? तो भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज जो है वो व्हाइट पेपर या फिर उसको हिंदी में कहें तो श्वेत पत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वेत पत्र या फिर व्हाइट पेपर भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादातर लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है चावल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रमुख जो खाद्यान्न है उत्पादन की दृष्टि से वो चावल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध त्योहार कहिए या फिर प्रमुख त्योहार, मणिपुर राज्य का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाई हरोबा नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनेमो का आविष्कार किया था फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फैराडे। पूरा नाम है माइकल फैराडे। ऑप्शन में कभी कभी पूरा नाम भी आता है और कभी कभी शॉर्ट मतलब टाइटल भी आता है, जैसे माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे था इनका पूरा नाम, और माइकल को हटा के फैराडे आपको ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फैराडे का पूरा नाम है माइकल फैराडे। तो डायनेमो का आविष्कारक है माइकल फैराडे। और डायनेमो का कार्य पूछता है तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है वो केरल ही है। और अभी जनगणना होना था लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिब्बत में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, देखिए मुख्य पूछा है यानी मेजर पार्ट क्या है उसका। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीथेन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।